नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कन्वेंशन सेंटर हॉल, और इसी हॉल में आज सीएम और सीएम के साथ पूरा का पूरा जिला प्रशासन यहाँ पहुँचा है। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग अंदर हो रही है, और बड़ी जो बात है वो ये है कि आज मुख्यमंत्री खुद इस ग्रीवेंस कमेटी में आएंगे, इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, और कुछ मांगें उठाई जाएंगी, जिनमें मुख्य रूप से जो मांग होगी वो होगी 13 नंबर पर सेहतपुर पल्ला वाला जो रोड है जहाँ पानी भर जाता है, वो मांग होगी। साथ साथ मांग होगी कि जो कॉलोनियों के अंदर जो गलियाँ हैं वो गलियाँ सारी टूट गई हैं, काम हो नहीं पा रहा है, जनता त्रस्त है। इस मांग को जो सेहतपुर के हैं ओमपाल, उन्होंने इस मांग को रखा है। उस मांग को आज 13 नंबर पर सुना जाएगा। हमारी नज़र बनी है, आप देखिए, मैं आपको ले चलता हूं अंदर और दिखाता हूं कि आखिर आपकी मांग पर क्या सवाल हो रहे हैं, किस तरह से उस मांग के निराकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सर, अगला 13 नंबर परिवार है सर, ओमपाल प्रधान का है सर। ये इन्होंने सर शिकायत लगाई है कि पल्ला बसंतपुर रोड पर जो पेट्रोल पंप सेहतपुर में सर करीब आधा किलोमीटर का रोड है सर, जिसमें नालियों का और सीवर का पानी सर भरा रहता है। ये नगर निगम के 5 वार्डों का एकमात्र रास्ता है सर। तो इन्होंने सर यहाँ पे इसकी समस्या के समाधान की सर मांग की। देखिए, एक फैसला किया अभी हमने कि पूरे फरीदाबाद महानगर का एफएमडीए के अंतर्गत आईआईटी दिल्ली को वहाँ के इंजीनियर्स को लाकर पूरा एक इसका सर्वे कराएंगे, और सर्वे कराने के बाद इसके लेवल्स, पानी किधर से किधर जाना चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रक्चर अप टू द मार्क है, कौन सी स्ट्रक्चर फॉल्टी है, और उस फॉल्टी को अगर एज इट इज ठीक किया जा सकता, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके तो ठीक है, और जहाँ मॉडिफिकेशन करने की गुंजाइश नहीं है, या हो सकता है कहीं पानी के यानी वाटर के लिफ्ट करने के लिए पंप्स लगाने पड़े, वो लगाएंगे, नहीं तो नया भी कुछ सिस्टम करना पड़ेगा, नया करेंगे। फरीदाबाद अब छोटा सा शहर नहीं रहा। एक फरीदाबाद वो था, मैं 1980 की बात बता रहा हूँ, जब मैं बदरपुर बॉर्डर से साइकिल पर चलता था, और ओल्ड फरीदाबाद होते हुए, अजरौंदा होते हुए, बल्लभगढ़ होते हुए, और जो फ्लाईओवर से आगे गांव कौन सा था वो, झाड़ सेतरी तक साइकिल पर चलता था। छोटे छोटे 3 नगर थे। महानगर की शेप उस समय दी थी। उस समय नगर निगम नहीं था, उस समय कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फरीदाबाद। उस समय आप दयानंद शाखा सेहतपुर जिस गांव की समस्या उसमें आए थे। ये सारे खेत पड़े थे जहाँ हम बैठे हैं, ये भी सब खेत थे। अब वो फरीदाबाद फैल गया। अच्छा, कोई एक साथ उसकी सारी प्लानिंग बनी नहीं, हर शहर की अपनी अपनी प्लानिंग बन गई, सेक्टरों की थोड़ी बन गई, कोई एचएसपी ने बना दी, कोई कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बना दी। आज सारे को एक कंसोलिडेट तरीके से उसका एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। तो कमिश्नर मैडम को मैंने कह दिया अभी ये एक मास्टर प्लान इसका, और खाली अपने यहाँ के इंजीनियर नहीं बनाएंगे, खाली वेबकॉस नहीं बनाएगा, खाली आईएएस नहीं बनाएंगे, ये आईआईटी दिल्ली या आईआईटी रुड़की जो इनको ठीक लगता है वहाँ से टीम बुलाएं और सारे का प्रॉपर इसका डिटेल बने। जो व्यवस्था स्लाइटली चेंज करने के बाद ठीक करनी होगी वो ठीक करेंगे, और कोई चेंज करनी होगी तो चेंज करेंगे। अब हमारे लिए फरीदाबाद कम महत्व का नहीं रहा है, और मैं तो विजुलाइज कर रहा हूँ आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद फरीदाबाद विल गो अहेड गुड़गांव, क्योंकि जितना इसका विस्तार हो रहा है नया फरीदाबाद, और फिर जेवर एयरपोर्ट के कारण से, क्योंकि अगर गुड़गांव में आगे बढ़ा है, गुरुग्राम बना है, तो दिल्ली एयरपोर्ट के कारण से बना है। एयरपोर्ट का अपने आप में खास करके जो बड़ी कंपनीज हैं, विदेशी कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो उसके कारण से आते हैं। इस नाते से इसका जरा एक मास्टर प्लान था। सर, एक निवेदन था, इसमें एक समस्या आज फरीदाबाद में गर्ग साहब, इसका हमारे मुद्दे को की समस्या है हो गया। इसमें मैं कुछ ये खाली ओल्ड का नहीं, ये सारे फरीदाबाद का किया हमने। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बात ठीक है, पूरे का है। इसमें आपने हमारे तो इस इलाके में ये लगभग आधा विधानसभा है, आप आए थे वहाँ छठ के महापर्व पर, माननीय कीर्तनपाल जी ने आपके उससे सारे रोड बना दिए थे। ये जो अमृत योजना ने रोड खोदे हमारे, और ये भी उससे ऐसा है पूरा आज पूरा वो
आज मेरी सवेरे अमृत योजना को लेकर के भी बात हुई है यूएलबी, क्योंकि यूएलबी ने सारा किया था, बल्कि इसी कारण से नई अमृत योजना की जो स्कीम है वो सारी पब्लिक हेल्थ को दे रहे हैं। क्या है कि सारा सीवरेज का, पानी का लाने का ले जाने का मेजर जो बड़े काम है वो पब्लिक खुद करती है। तो यहाँ के उनके साथ जो तालमेल ना होने के कारण से फिर अपनी अपनी चीज़ को एस्टेट मान करके, यानी मुझे तो हैरानी होगी कि जो आए हुए घर में बच्चा आ गया और वो बच्चा मानो किसी और का था और अपने घर में पालने के लिए हमारे पास आ गया, वो कहता जी उसके बचपन की बात तो जिसने पैदा किया था वो करेगा, मेरे पास पालने के लिए आया घर में। मैं सीएम साहब धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हमारे वहाँ पूर्ववर्ती सरकारों ने कॉलोनी तो बसाई, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद में माननीय कृष्णपाल जी के 2014 में सांसद बनने के बाद वहाँ नया पुल बने, हमारे मेन रोड बने, कॉलोनियों में सारे आपने रोड बनाए, कम्युनिटी सेंटर बनाए, लेकिन हमारे जो मेन रोड है इसका कोई वैकल्पिक अब सारी चीजें ध्यान चला गया। अब हमने एक अधिकारी सीएम ऑफिस से इन 3 जो महानगरों के लिए, तीनों जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, चाहे जीएमडीए है, एफएमडीए है और एसएमडीए है, इन तीनों के लिए कल तक जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मेरे साथ जेसी साहब, उनको केवल अब 3 महानगरों के काम के लिए रखा है कि तीनों महानगरों के काम को कोऑर्डिनेट करके और सीएम के तहत काम चलाएंगे दिखाएंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस फरीदाबाद के लिए हम कर रहे हैं। तसली करो, आगे चलो। 13 नंबर देखिए, मैंने जो यहाँ मद रखा था वो सेहतपुर विकास नहर पार विकास समिति, ओमपाल जी उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये जो शिकायत रखी थी हमारे क्षेत्र की कि जो पल्ला से बसंतपुर का जो हमारा रोड है इस पर जल भराव होता है, और हमारे नहर पार की, मैं अलग अलग नाम बताऊंगा, बहुत लगेगा, जो हमारे नहर पार की कॉलोनियाँ हैं उनके रोड जो हमने बनाए थे वो अमृत योजना के सीवर और पानी के कारण टूट गए हैं, खोद दिए गए हैं, और वो रोड दोबारा अभी तक नहीं बने हैं। तो एक ये साझा एक मांग पत्र यहाँ ये ग्रीवेंस की इसमें ये रखा गया था, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा हृदय दिखाते हुए इसके तो आदेश कर दिए हैं, क्योंकि रोड पर जो नाले का कार्य है वो अगले 15 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा। आपको हम वहाँ नाले का कार्य होता दिखाएंगे, और इसका जो टेंडर लग नहीं रहा था, बार बार इसको घुमा रहे थे, इसका जल्दी ही इस रोड का टेंडर हो जाएगा, और टेंडर होकर जिस भी ठेकेदार के पास आएगा जल्दी रोड बनाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा ये जो जल भराव इधर ऊंचा करते हैं यहाँ आ जाता है, कोई क्षेत्र का सही से वो नहीं है। और हमने भी कहा था कि भाई अमृत योजना वालों ने सारा हमारा खोद दिया है, नहीं तो आपने तो हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम कराए हैं, माननीय कृष्णपाल जी ने बहुत काम कराए हैं, लेकिन वो अमृत योजना ने जो खोद दिए हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और अब ये फरीदाबाद पहला वाला फरीदाबाद नहीं है, जब वो साइकिल से 1980 में चलकर आते थे इन गांवों में, और हमारे गांव की दयानंद शाखा में सरकारी स्कूल सेतपुर में भी वो उस समय आते थे, उस समय का ये फरीदाबाद नहीं है। अब यहाँ बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। एक बड़ा डीपीआर जो आईआईटी रुड़की के जो इंजीनियर हैं वो यहाँ आकर गुड़गांव की तर्ज पर एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ डीपीआर बनाएंगे, इसका लेवल देखेंगे, सारा देखेंगे, और यहाँ के लिए जो जितना भी पैसा लगेगा सारा मंजूर कराकर इन कॉलोनियों का, गांव का और सेक्टर का, इस पूरे नहर पार का एक अच्छे से उद्धार होगा। क्योंकि ये आधा तिगाम विधानसभा क्षेत्र इधर आता है, बहुत बड़ी आबादी है। तो मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से अपने समस्त नहर पार वासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आज इतनी बड़ी घोषणा हमारे मांग पर सारे लोगों का भला आज यहाँ वो करके गई हैं, तो मैं हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखो, सीएम साहब ने हमारी बात बहुत अच्छे से सुनी और हमें आश्वासन दिया है, और हमारे साथ साथ 3 महानगरों का भी, उसमें रुड़की के इंजीनियर वगैरह जो हैं वो इसका लेवलिंग देखेंगे, सारा काम करेंगे, और लगता है कि 15 दिन में ये काम स्टार्ट हो सकता है। आप संतुष्ट? मैं तो संतुष्ट हूँ जी। मैंने जो शिकायत की थी यही की थी कि यहाँ पल्ला से लेके बसंतपुर वाला रोड, पेट्रोल पंप है जो, वहाँ पानी भर जाता है, विकराल समस्या है ये। इस समस्या के समाधान के लिए ही मैंने ये कदम उठाया था। मुझे लगता है कि मेरी बात का होगा। ठीक।